नाउ न्यू टॉपिक, डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में पहले थ्योरी देखेंगे कि कैसे क्या, व्हाट इज द डिपार्टमेंट अकाउंट, डिपार्टमेंट अकाउंट क्या है एग्जैक्टली, इसमें क्या होता है। तो देखेंगे थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंट्स। देखो, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। आप जाओगे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, देखो डिपार्टमेंट में डिवाइड हुए रहते हैं। तो लेकिन डिपार्टमेंट डिवाइड होने के बाद देखो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है टू असरटेनिंग देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। उन लोग के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या है वो चेक करने पड़ते हैं। क्यों? इन ऑर्डर टू कैरी आउट बिजनेस मोर एफिशिएंटली, यानी कौन सा डिपार्टमेंट एफिशिएंटली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें पूरे बिजनेस का डिपार्टमेंट वाइज अकाउंट्स बनाना पड़ता है। इसलिए बिजनेसमैन डिवाइड हिज स्टोर इनटू मैनी सेक्शन में डिवाइड करता है, क्योंकि उन लोग में कॉम्पिटिटिव वर्क होना चाहिए, एफिशिएंटली वर्क होना चाहिए। एंड इस सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज अ डिपार्टमेंट। ओके, इन ऑर्डर टू असर्टेन, और ये डिपार्टमेंट में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, असर्टेन यानी फाइंड आउट करने का है प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय ईच डिपार्टमेंट। यानी हर डिपार्टमेंट प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है, फाइंड आउट करने के लिए हमें डिपार्टमेंट अकाउंट लर्न करना बहुत जरूरी है। इसलिए उसको क्या क्या कौन कौन से अकाउंट्स है, तो इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है इस डिपार्टमेंट का। तो देखेंगे कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं। तो इन द डिपार्टमेंट अकाउंट्स में देखो फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, हम लोग फाइनल अकाउंट ही बनाते हैं, लेकिन कैसे, इन कॉलम वाइज, कॉलम फॉर्म में रहते हैं, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट। ओके, सो फाइनल अकाउंट वुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स है। तो पहला देखो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट है कि कॉलम फॉर्म में रहेगा, बाद में डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कॉलम फॉर्म में, फिर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड बैलेंस शीट्स। ये जस्ट फाइनल अकाउंट जैसा रहता है, लेकिन हमें डिपार्टमेंटल वाइज डिवाइड करना पड़ता है। यानी कोई एक्सपेंसेस रहेगा, सपोज सैलरी है तो ए डिपार्टमेंट की सैलरी अलग दिखाओ, बी डिपार्टमेंट की सैलरी अलग दिखाओ। तो सेपरेटली हम लोग डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस दिखाते हैं, उसको डिपार्टमेंटल अकाउंट बोलते हैं। ओके, और ए एक्सपेंसेस कैसे डिवाइड होते हैं, तो एलोकेशन ऑफ द कॉमन एक्सपेंसेस। देखो कॉमन एक्सपेंसेस यानी नॉर्मली ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर चार्ज टू, है ना, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कहाँ पे चार्ज होते हैं, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। कोई बोले रहेगा ए डिपार्टमेंट का है तो उसको डालो, बी डिपार्टमेंट का एक्सपेंस तो बी डिपार्टमेंट में डालो। यानी जो भी पता है वो डायरेक्शन में वो डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस हम लोग बाइफरकेट करेंगे। ओके, लेकिन इन केस ऑफ इनडायरेक्ट और जनरल एक्सपेंस रहेंगे तो उसका प्रॉपर एलोकेशन अमंग द डिपार्टमेंट मस्ट बी मेड, होना चाहिए। जिसके लिए इन ऑर्डर टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय ईच डिपार्टमेंट, यानी हर डिपार्टमेंट प्रॉफिट कर रहा है, लॉस होता है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हर डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस प्रॉपर एलोकेट करने चाहिए। नहीं तो मालूम नहीं होगा कि ए डिपार्टमेंट प्रॉफिट कर रहा है कि बी, कौन सा डिपार्टमेंट लॉस में है। तो हम लोग एक्शन लेने के लिए हम लोग को ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। इसलिए ईच डिपार्टमेंट इज चार्ज विद द प्रॉपर बिजनेस एक्सपेंसेस हम लोग को चार्ज करने चाहिए, इसलिए डिपार्टमेंट अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द बेसिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, कोई बेसिस क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल सपोज सेल्स रेशियो नहीं दिया है, परचेस रेशियो नहीं दिया है, तो कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी रहेगी। ओके, अगर नहीं दी रही तो कॉमन सेंस है वो हम लोग यूज करेंगे। कैसे, देखो, देन द फॉलोइंग प्रोसीजर मस्ट बी फॉलो। ओके, कौन सी प्रोसीजर है, कौन से एक्सपेंसेस कौन से बेसिस पे जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग ने एक टेबल बनाया है। चलो टेबल देखेंगे। सो देखो एक टेबल है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसके बेसिस ऑफ एलोकेशन एक से दो कॉलम बनाए हैं। तो देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी हमें मालूम नहीं एक्सपेंसेस कौन से बेसिस पे जाएगा। तो देखो एक्सपेंसेस ऑफ परचेस है, फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड, हम लोग इनसाइड एक्सपेंसेस रहते हैं ना वो परचेस से रिलेटेड रहते हैं। फ्रेट इनवर्ड है, ऑक्ट्राई ड्यूटी है, ड्यूटीज है, इंपोर्ट ड्यूटी है। तो ये सब ड्यूटीज हम लोग किसके ऊपर लगाते हैं, परचेस के ऊपर लगाते हैं। तो जितने भी परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेंगे वो जाएंगे इन द रेशियो ऑफ नेट परचेस रेशियो से। तो हम लोग नेट परचेस रेशियो से जाएंगे, यानी परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस परचेस रेशियो से जाएंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे एक्सपेंसेस ऑन सेलिंग पे, यानी सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। फॉर एग्जांपल देखो सेल्स कमीशन है, बैड डेट भी किसका है, सेल्स से रिलेटेड है, क्योंकि बैड डेट कौन कौन करता है, तो डेटर्स। डेटर यानी कौन, जिसे हम माल सेल करते हैं,
यानी माल सेल करते हैं तो डेटर्स को करते हैं, डेटर्स क्या करते हैं, कभी कभी पैसे डुबा देता है तो उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो ये सेल से रिलेटेड है। डिस्काउंट अलाउड, हम लोग डिस्काउंट किसको देते हैं, है ना, कस्टमर को देते हैं, तो ऑब्वियसली ये सेल से रिलेटेड है। एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं, तो सेल के लिए है। कैरेज आउटवर्ड मतलब हम लोग बाहर माल सेल करने के लिए बेचते हैं तो उसको ट्रैवलिंग का खर्चा आता है तो उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। पैकिंग क्यों करते हैं, तो सेल के लिए। तो ये सब एक्सपेंसेस देखो सेल से रिलेटेड है। तो ये जितने भी एक्सपेंस सेल से रिलेटेड है तो कौन से रेशियो से जाएगा, इन द रेशियो ऑफ सेल्स रेशियो। नेट सेल ले लो, नेट सेल क्यों, क्योंकि रिटर्न बिटर्न रहता है तो लेस करके जो भी सेल आता है उसको ले लो। देन एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जैसे लाइटिंग है, हीटिंग है, तो ये रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कैसे काउंट करते हैं, तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ मीटर रीडिंग, कितना मीटिंग रीडिंग है, पॉइंट्स कितने हैं, इधर ट्यूबलाइट लगा है उधर ट्यूबलाइट, पॉइंट्स कितने हैं, स्पेस कितना है, यानी एरिया कितना यूज किया। अगर बड़ा एरिया रहेगा तो डेफिनेटली उसके लिए लाइटिंग बहुत चलेगी। तो स्पेस ऑक्यूपाई एरिया से भी कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस। ओके, देन पावर, देखो पावर भी कैसे चलती है, तो हाउस पावर ऑफ इक्विपमेंट इंस्टॉल इन ईच डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में मैंने कितनी पावर की इंस्टॉलेशन की है वो बेसिस पे हम लोग पावर एक्सपेंसेस एलोकेट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी इजीली मालूम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको फॉलो करेंगे, देखेंगे क्या क्या एक्सपेंसेस दिए। नेक्स्ट एक्सपेंसेस देखो ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल रेंट है, रेट्स है, टैक्सेस है, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर्स है। ये जो एक्सपेंसेस है वो कौन से बेसिस पे जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट ने कितना एरिया कवर किया है तो एरिया का रेंट भी उतना ही रहेगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी, टैक्सेशन भी रहेगा, रिपेयर्स का भी खर्चा आता है। अगर बड़ा स्क्वायर फुट का एरिया रहेगा तो बड़ा एक्सपेंसेस है ना, तो उसके रेशियो दिए रहते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड एरिया के अनुसार। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑन मशीनरी, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, है ना। हम लोग मशीनरी पे एक्सपेंस करते हैं तो मशीनरी की वैल्यू क्या है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट में हम लोग की सपोज एक डिपार्टमेंट में 10 लाख की मशीन है, एक डिपार्टमेंट में 1 लाख की मशीन है, तो हर डिपार्टमेंट वाइज मशीन अलग रहेगा तो उसका डेप्रिसिएशन अमाउंट भी अलग रहेगा। ओके, देन एक्सपेंसेस ऑन वेलफेयर, देखो फॉर एग्जांपल कैंटीन है, रिक्रिएशन एक्सपेंसेस है, तो डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है उसके बेसिस पे जाएगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट, सब ए डिपार्टमेंट में 4 वर्कर है तो बी डिपार्टमेंट में 10 वर्कर है, तो कैंटीन एक्सपेंसेस डेफिनेटली नंबर ऑफ एम्प्लॉय के अनुसार चला जाएगा। तो उसका रेशियो दिया रहता है, हम लोग खाली फॉलो करेंगे कि भाई एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड है। इसलिए टेबल इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह बैठ करो जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि कौन सा एक्सपेंस किससे रिलेटेड है। देखो मीनिंग को पकड़ो, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सपेंसेस है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, यानी वर्कर को हम लोग कॉम्पेंसेशन पे करते हैं तो डेफिनेटली जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, यानी वर्कर का वेजेस कितना है वो वेजेस की बेसिस पे हम लोग उसको कॉम्पेंसेशन देंगे ना। अगर एक एम्प्लॉय 10,000 लेता है और मैनेजर 1 लाख लेता है तो ऑब्वियसली उसकी कॉम्पेंसेशन की अमाउंट भी उसकी वेजेस के अनुसार अलग अलग रहेगी। नेक्स्ट है सैलरी एंड फैक्ट्री एंड वर्क्स मैनेजर, हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिवोटेड बाय ईच डिपार्टमेंट, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने वाला टाइम बेसिस पे काम करता है ना, वेजेस लेने वाला वर्क मैनेजर ये सब टाइम बेसिस पे काम करते हैं, इसलिए वो कितना टाइम फैक्ट्री में डिपार्टमेंट में देता है उसके ऊपर हम लोग ये एक्सपेंसेस बाइफरकेट करेंगे, एलोकेट करेंगे। देन एक्सपेंसेस ऑन इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक वैल्यू, क्योंकि इंश्योरेंस निकालते हैं वो स्टॉक के वैल्यू के ऊपर निकालते हैं। कोई स्टॉक 10 करोड़ का रहेगा तो उसकी इंश्योरेंस अमाउंट ज्यादा रहेगी, लेकिन कोई स्टॉक 1 लाख का रहेगा तो उसकी इंश्योरेंस अमाउंट 1 लाख के बेसिस पे रहेगी। तो ये जो एक्सपेंसेस है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ऑफ गुड्स, वो उसकी गुड्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, यानी उसका रेशियो हम लोग निकालेंगे। बाद में देखो नॉन डिपार्टमेंटल एक्सपेंस है, जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, उसका क्या करेंगे, तो उसको हम लोग डिपार्टमेंट में दिखाएंगे, नहीं तो कहाँ दिखाएंगे, when allocation of some expenses are not given, यानी उसका एलोकेशन दिया ही नहीं, एलोकेशन कर भी नहीं सकते डिपार्टमेंट में, तो दे कैन बी चार्ज टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। उसका एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें चला जाता है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस है तो उसके सब रेशो किससे रिलेटेड है, तो सेल्स रेशो सेल्स से रिलेटेड है, सेल्स एक्सपेंसेस परचेस से रिलेटेड है,
तो ये सब एक्सपेंसेस देखो, प्रॉपरली समझो कि कौन से एक्सपेंस कौन से बेसिस पे जा रहे हैं, उसको बैड करो, अच्छी तरह फॉलो करो सॉल्व करते समय। जितने प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करोगे ये रेशियो याद रह जाएंगे। देखो, नॉन एलोकेटेड एक्सपेंस यानी सम एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस है, कैन नॉट बी अपॉर्शन टू ईच डिपार्टमेंट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट यानी अपॉर्शन नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, अभी कौन कौन से एक्सपेंस है हम लोग डिपार्टमेंट में नहीं डाल सकते, उसका एलोकेशन दिया ही नहीं रहता है। जैसे ऑडिट फीस है, देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम टैक्स है, सैलरी टू जनरल मैनेजर को हम लोग सैलरी देते हैं जो सब डिपार्टमेंट को संभालता है ना। शेयर ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, बैंक चार्जेस है, ये सब एक्सपेंसेस हैं जो हम लोग डिपार्टमेंट में नहीं डाल सकते, तो उसको कहाँ पे डालेंगे, जनरल एक्सपेंसेस में। Here, these expenses are can be safely transferred to general profit and loss account में डालेंगे। Similarly, income of the general nature है, such as the interest on investment, fees on share transfer, ये हम लोग credited to general profit and loss account की क्रेडिट में डालेंगे। यानी ये इनकम हम लोग डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और भी है, जैसे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, यानी ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है, बी डिपार्टमेंट सी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है। तो इसमें क्या करने का, तो देखो, व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, इट इज कॉल्ड इंटरनल डिपार्टमेंट ट्रांसफर बोलते हैं। यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इफ द ट्रांसफर आर मेड एट द कॉस्ट प्राइस पे होता है, देन इट कैन बी ट्रीटेड एज मेयर ट्रांसफर, है ना। यानी जो कॉस्ट प्राइस पे जाता है तो उधर कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है, नो फर्दर एडजस्टमेंट इज नीडेड। इफ द ट्रांसफर आर मेड ऑन सेल प्राइस पे जाता है तो डेफिनेटली उधर प्रॉफिट अराइज होता है। देन अनरियलाइज प्रॉफिट, जो प्रॉफिट उसमें छुपा हुआ है, अनरियलाइज प्रॉफिट, वो हम लोग क्या करेंगे, इज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द अनदर डिपार्टमेंट में दिखाएंगे। Therefore, it is necessary to eliminate unrealized profit, हमें निकालना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे कंपनी एक दूसरे को माल बेच के प्रॉफिट नहीं बना सकती है। इसलिए हम लोग को अनरियलाइज प्रॉफिट जो भी है क्लोजिंग स्टॉक में से निकालना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है, एंड सच अनरियलाइज प्रॉफिट इज कॉल्ड, बोलते हैं, स्टॉक रिजर्व। ओके, हम लोग ये प्रॉब्लम में देखेंगे कि इंटरनल डिपार्टमेंट एग्जैक्टली क्या है। ओके, ये थ्योरी पार्ट था, आप केयरफुली सुने। इसमें डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, इससे क्या करना चाहिए, सब देखे। अभी हम लोग वन बाय वन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको डिपार्टमेंट प्रैक्टिकली समझ में आएगा। लेकिन आप वीडियो खाली देखे मत, उसको प्रैक्टिकली सॉल्व भी कीजिए, जिससे प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे उतने आप एक्सपर्ट बन जाओगे। हर क्वेश्चन देखने के बाद उसके सॉल्यूशन, उसके वीडियोस देखने के बाद आप तुरंत उसको सॉल्व कीजिए, जिससे आप परफेक्ट हो जाएंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए, प्रैक्टिस और एक्सरसाइज भी दिए, प्रैक्टिस करेंगे, और ये सब वर्कआउट होने के बाद हम लोग टेस्ट लेंगे, टेस्ट पेपर आपको देंगे। ये वीडियो कॉल में ही टेस्ट पेपर है, आपके ऐप में ही टेस्ट पेपर दिया हुआ है, आप सॉल्व करो, आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, आप वेरीफाई करो कि आप एक्सपर्ट हो डिपार्टमेंटल अकाउंट में। ऐसे सब टॉपिक हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और उसके एग्जाम के रिजल्ट भी देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज सिस्टम फॉलो करो केयरफुली और टेक केयर।